नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। शिक्षा जगत की बहुत सारी खबरें जो हैं आजकल न्यूज़ में अखबारों के माध्यम से आ रही हैं, उनमें से कई न्यूज़ सभी के सामने एक बार फिर से लेके आया हूं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल टीचर्स की, स्पेशल एजुकेशन की। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर लगभग 600 से अधिक शिक्षकों की जो है, स्पेशल शिक्षकों की जो है वो ज्वाइनिंग होनी है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार जो है वो स्पेशल टीचर्स की ज्वाइनिंग जो है अभी तक नहीं करा पाई है। आपको बता दें कि इसमें से 285 जो सीट्स हैं वो आउटसोर्सिंग के ज़रिए भरी जानी थी और लगभग 388 सीट्स जो हैं वो स्थायी नियुक्तियां होनी थी, यानी कि स्थायी भर्तियों के माध्यम से उसको किया जाना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद, आपको बता दें कि 2021 में लगभग सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि इनकी नियुक्ति को जल्द से जल्द किया जाए। उसके बावजूद यहाँ पे आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार की काफ़ी बड़ी लापरवाही रही है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई को 4,500 जो बच्चे हैं जो किसी विशेष बीमारियों के कारण से स्पेशल स्कूल्स में पढ़ते हैं, वहाँ पे स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। उनको पढ़ाने लिखाने के लिए आप कह सकते हैं कि वहाँ नॉर्मल बच्चों के साथ वो नहीं पढ़ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। उनको स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो टेक्निक सिखाई जाती है कि किस तरीके से स्पेशल बच्चों को आपको पढ़ाना है। लगभग 4,500 से ज़्यादा बच्चों की जो पढ़ाई है इसकी वजह से प्रभावित हो रही है। ना जाने राज्य सरकार कहाँ पे व्यस्त हो रखी है कि जहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि इन बच्चों की जो स्पेशली एडेड बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है इनको स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इनकी नियुक्ति कब तक हो पाएगी हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन ये एक ऐसी खबर है कि यहाँ से जो चीज़ें जो है रिजॉल्व होती हुई नहीं दिख रही है। 600 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति अभी होनी है और इतने टाइम से नहीं हो पाई है। ये बड़ी दुखद बात है। जितनी जल्दी हो सके सरकार को इनकी नियुक्ति करनी चाहिए, जहाँ से भी हो सके आउटसोर्सिंग के माध्यम से, या फिर कह सकते हैं कि स्थायी शिक्षक। कोशिश ये करनी चाहिए कि सारी की सारी स्थायी नियुक्तियां हों तो ज़्यादा अच्छा है। स्पेशल टीचर्स भी जो है अपनी वैकेंसी का वेट कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और वो भी चाह रहे होंगे किसी तरीके से 388 सीट्स पर उनकी नियुक्ति हो पाए। बाकी के जब तक के लिए स्थायी शिक्षक नियुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए उन सीटों पर मेरे हिसाब से आउटसोर्सिंग के जरिए जो बाकी शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति सरकार कर सकती है। तो थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, और आई थिंक जितनी जल्दी हो सके कोशिश रहेगी। जिस प्रकार से हम भी इस वीडियो के माध्यम से चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सके तो आप भी इसमें समर्थन कीजिए और सरकार को बोलिए कि भाई स्पेशल शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो जल्द से जल्द की जाए। अगली खबर जो है वो आप कह सकते हैं तबादले को लेकर है। मंडलीय तबादले जो हैं वो रुक गए हैं हाई कोर्ट के माध्यम से। आप कह सकते हैं अतिथि शिक्षक जो है वो हाई कोर्ट गए। ये आप कह सकते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं, मंडलीय ट्रांसफ़र होते हैं, जो पुरानी एलटी की वैकेंसी में निकले हुए जो अभ्यर्थी थे, यानी 2021 में होंगे, 2018 में होंगे, या उससे पहले की एलटी में निकले हुए अभ्यर्थी थे, उनका आज ट्रांसफ़र हो रहा था अभी कुछ टाइम पहले। लेकिन अब कुछ गेस्ट टीचर हाई कोर्ट गए और उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया। कहा कि यहाँ पे इस ट्रांसफ़र में नियमावली को ठीक से फॉलो नहीं किया गया है। ट्रांसफ़र की भी एक नियमावली होती है जिसमें कि नियमावली के तहत ट्रांसफ़र को फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे गेस्ट टीचरों का मानना है कि सरकार ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है ट्रांसफ़र को लेकर, और स्थायी शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र है वो ठीक तरीके से नहीं किया गया। इसको चैलेंज किया है गेस्ट टीचर्स ने। अब ये बात समझ नहीं आ रही है कि गेस्ट टीचर्स ने, हालांकि हो सकता है कि सरकार ने नियमावली के अनुसार किए हो सकता है ना किए हों, ये एक अलग सवाल है, लेकिन गेस्ट टीचरों को इसको हाई कोर्ट में मामला ले जाने की क्या ज़रूरत है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कहीं उनकी सीटें तो इसकी वजह से प्रभावित नहीं हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे उनका स्थानांतरण हो रहा है, यानी जहाँ पे उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, मंडलीय ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पे गेस्ट टीचर लगे हों। ये भी तो हो सकता है कि वहाँ पे गेस्ट लगे हों और गेस्ट टीचर इसी को रोकने के लिए हाई कोर्ट गए हों कि उनको वहाँ से किसी तरीके से हटाया ना जाए। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे उन स्कूलों में गेस्ट लगे हों और वहाँ पे स्थायी शिक्षकों को ट्रांसफ़र किया जा रहा हो, जिसकी वजह से गेस्ट जो हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है कि हो सकता है कि स्थायी शिक्षक अभी दुर्गम इलाकों में हो और उनको एक सुगम इलाकों में भेजा जा रहा हो, और गेस्ट टीचरों को हो सकता है ट्रांसफ़र करके फिर दुर्गम इलाकों में भेज दिया जाए। कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। मेरे को लगता है कि इनमें से कोई ना कोई संभावना होगी जिसकी वजह से गेस्ट गया कोर्ट गया और उन्होंने इस ट्रांसफ़र पर रोक लगाई है।
कहीं ना कहीं यहाँ पे उनका अपना अपना दोनों तरफ का अपना अपना स्वार्थ हो सकता है और कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफ़र हैं ये प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गेस्टों ने इस पर जाहिर सी बात है रोक लगाने का पूरा प्रयास किया। अब देखने वाली बात होगी यहाँ पे स्थायी शिक्षकों की जीत होती है ट्रांसफ़र वाले, या फिर गेस्ट टीचर इसमें रोक लगाने में कामयाब रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तीसरी जो खबर है वो एलटी को लेकर है। मैं आपको बता दूं कि एलटी में अभी आपको जैसे कि पता है हाई कोर्ट में रोक लग रखी है। इसी बीच जो चयनित अभ्यर्थी हैं, एलटी के जो चयनित अभ्यर्थी हैं 1317 आपको भी पता होंगे, जो हालांकि उस पर रोक लग गई है, बट जो आप कह सकते हैं 10 फरवरी में जो 1317 बच्चों का जो रिजल्ट जारी हुआ था जिनमें उनका नाम आया था, वो शिक्षा मंत्री से मिलने गए। दोबारा उन्होंने पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए कहा, आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को जितना जल्दी हो सके वो पूरा किया जाए। यहाँ पे शिक्षा मंत्री से उन्होंने दरख्वास्त करी, किसी कारण से उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी प्लीज़ इस वैकेंसी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि इस भर्ती को ना रोका जाए किसी भी तरीके से। हालांकि हाई कोर्ट से ये हो सकता है कि वहाँ पे सरकार उन्होंने ये बात रखी होगी और सरकार ने भी बोला होगा वहाँ पे तो हाई कोर्ट पे तो रोक लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पैरवी रखी होगी कि आप इस मामले को हाई कोर्ट से जितना जल्दी हो सके निकालने का प्रयास करें। यहाँ पे ये कोशिश रखी होगी, मेरे को ये संभावना दिख रही है, क्योंकि जब हाई कोर्ट में रोक लग जाती है तो सरकार से मिलने का कोई बेनिफिट है? मेरे को नहीं लगता है कि बेनिफिट है। लेकिन अगर वो मिलने गए होंगे, उन्होंने ये बात भी, जाहिर सी बात है मुझे ऐसा संभावना लग रही है कि ये बात भी रखी होगी कि सरकार इंटरवीन करे, हाई कोर्ट जाए और जितना भी हो सके पॉसिबिलिटी है कि सरकार इंटरवीन करके वहाँ पे अपने पक्ष को रखे और जल्द से जल्द हाई कोर्ट से इस भर्ती को निकलवाए। कहीं ना कहीं ये बातें हो सकती हैं, ये हमारा मानना है। क्या बातें हुई है हमें तो पता नहीं है। अगर ज्वाइनिंग वाले बच्चे जो हैं वो शिक्षा मंत्री से मिलने गए, आपने क्या बात करी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आपने हाई कोर्ट की बात जो है वो शिक्षा मंत्री के सामने रखी? क्या शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि वो इसमें इंटरवीन करेंगे हाई कोर्ट के अंदर और भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जो 3 खबरें हैं यही 3 खबरें थी शिक्षा जगत की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भर्ती सही तरीके से और जल्द से जल्द पूरी हो पाएगी। मैं भी चाहता हूँ कि हाई कोर्ट से जितनी जल्दी हो सके सही ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें जो हैं वो चले, यहाँ पे लागू हों और जितनी जल्दी हो सके ये केसेस सॉल्व होके सही तरीके से रिजल्ट जारी हो, सही तरीके से बाकी सारी चीज़ें हों, ताकि अगली बार कोई व्यवधान इसमें ना बैठे। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।